देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सरकारी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में जो लोग नौकरी करते हैं और उनके जो संगठन बने हुए हैं, उन संगठनों का ये एक एपेक्स बॉडी है जिसको ऑल इंडिया फेडरेशन एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से जाना जाता है। ये संगठन 1997 में उस समय बनाया गया था जब भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार मान करके एक के बाद एक 5 आरक्षण विरोधी आदेश जारी किए थे। उन आदेशों को वापस कराने के लिए इस फेडरेशन का गठन 1997 में किया गया था। इस संगठन के द्वारा देश के सरकारी अर्ध सरकारी क्षेत्रों में राज्य सरकारों में कार्यरत सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करके 97 में पहली रैली की और सरकार से मांग की कि आरक्षण विरोधी जो आदेश जारी हुए हैं 5, इनको तुरंत वापस लिया जाए। 98 में दूसरी रैली हुई, 99 में तीसरी रैली हुई और इसके साथ साथ भारत की संसद को 3 दिन तक बंद रखा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब से निवेदन किया गया कि आप संविधान में संशोधन करके इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के आरक्षण को बचाने की पहल करें। हमें बताते बड़ी खुशी है कि यह आंदोलन भारत में इतना मजबूत रहा, इसमें समाज के लोगों ने इतना सहयोग किया, इतना समर्थन दिया कि भारत की सरकार ने संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करके हमारे समाज के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के का आरक्षण बचाने का कार्य किया। तब से लेकर आज तक ये संगठन समाज के साथ हो रही जातियों को, समाज के साथ हो रही अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का काम, उनको न्याय दिलाने का काम करता रहा है। इसी कड़ी में इस संगठन के द्वारा 2013 में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम के अंदर पहला अंतरराष्ट्रीय दलित सम्मेलन का आयोजन करके पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया और पूरी दुनिया के लोगों के सामने भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज की आवाज और उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा करके प्रस्ताव पारित कर भारत के प्रधानमंत्री को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे। इसके बाद इसी कड़ी में 2013 के बाद 14, 15, 16 ये लगातार तालकटोरा में कार्यक्रम चलते रहे। उसके बाद संविधान यात्रा के माध्यम से इंडिया गेट से लेकर के और डॉक्टर अम्बेडकर इंटर सेंटर 15 जनपद तक संविधान यात्रा निकाल करके भारत सरकार का ध्यान देश के गरीब तबके यानी अनुसूचित जाति जनजाति समाज की समस्या की ओर आकृष्ट कराया गया। इसके बाद में विज्ञान भवन में भी पिछली बार 2023 के अंदर संविधान दिवस इंडिया गेट पर सब लोग खड़े हुए, इकट्ठे हुए, पंचशील का उन्होंने सबने अपने हाथ में झंडा लिया, पंचशील का पटका पहना, संविधान हाथ में लिया। हजारों की संख्या में लोग इंडिया गेट से संविधान यात्रा के रूप में मार्च करते विज्ञान भवन पहुंचे और वहां भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी मुख्य अतिथि के रूप में और भारत अनुसूचित जाति आयोग के जो पूर्व चेयरमैन थे हनुमंत थप्पा साहब, वर्तमान में आयोग के जो मेंबर थे, सभी लोग उस कार्यक्रम में विज्ञान भवन में शिरकत किए और एक मैसेज हमने सरकार को देने की कोशिश की कि हमारे संविधान में जो प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए बनाए गए हैं, कृपया करके उन प्रावधानों को आप लागू करें और देश के सबसे गरीब तबके का जो डेवलपमेंट है, उत्थान, उसको सुनिश्चित करें। इस महासंघ के द्वारा न केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी इन प्रयासों को बहुत मजबूती के साथ में उठाया गया। मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार 2016 में दुनिया के सबसे बड़े फोरम जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के अपने समाज की आवाज को उठाने का काम किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो दुनिया की सबसे मजबूत पार्लियामेंट बताई जाती है, कही जाती है, जहां लंदन जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने भी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इस महासंघ के ने वहां जाकर के भी अपने समाज की आवाज को उठाने का कार्य किया। कनाडा पार्लियामेंट, वैंकूवर कनाडा और टोरंटो कनाडा, दुनिया के वैंकूवर कनाडा, पूरे दुनिया के विश्व के कोने कोने में जाकर के इस महासंघ ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इवन वाशिंगटन के व्हाइट हाउस के बाहर जाकर के इस महासंघ के द्वारा अपने एससी एसटी समाज के जो आज दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, उनको लेकर के पूरे वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन तक किया। इवन इस महासंघ के द्वारा यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में भी प्रोसेसन निकाला गया कि देश भारत के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। इसी कड़ी में दिनांक 30 नवंबर 2025 को
महासंघ द्वारा एक बार पुनः अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हम लोगों ने इंडिया गेट से लेकर के विज्ञान भवन तक संविधान यात्रा निकालने का फैसला किया है। 2023 के बाद 2024 में भी हमारा जो रेलवे SC/ST एसोसिएशन है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 2023 में विज्ञान भवन में कहा था कि आप लोग सक्षम हैं और आप अगला कार्यक्रम ओपन ऑडिटोरियम में स्टेडियम में करेंगे। और उनकी बात को मानते हुए रेलवे SC/ST एसोसिएशन ने माननीय अशोक कुमार जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को अंजाम दिया और नागपुर के रेलवे के ओपन स्टेडियम के अंदर संविधान का जो हमारा कार्यक्रम था उसको हमने मनाने का काम किया। इस बार पुणे हम विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और विज्ञान भवन में हम लोग उसी तरीके से जिस तरीके 2023 में हम सब ने अपने समाज के लोगों को याद किया था, हम एक बार पुणे इंडिया गेट पर इकट्ठे होंगे। इंडिया गेट पर सबसे आगे हमारा भिक्षु संघ, करीब 200 भिक्षु संघ हमारे आदरणीय भिक्षु हमें लीड करेंगे। उसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल के जो हमारे जवान हैं वर्दी में, वो हमारा मतलब ये हम लोगों को लीड करेंगे। और उसके पीछे समाज के हम सब लोग उनके पीछे हजारों की संख्या में हम इंडिया गेट से मार्च करते हुए संविधान हाथ में लेकर, पंचशील का झंडा हाथ में लेकर के, पंचशील का पट्टा पहन करके हम सब लोग कर्तव्य पथ, इंडिया गेट से कर्तव्य पथ पर चलते हुए विज्ञान भवन पहुंचेंगे। और उस कार्यक्रम के अंदर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन, अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय समिति के चेयरमैन, भारत सरकार के मिनिस्टर्स, भारत की संसद के स्पीकर जो लोकसभा के हैं, बहुत सारे लोगों को हमने, पूर्व चीफ जस्टिस के बालाकृष्ण, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कैट, अनुसूचित जाति जनजाति जो हमारी संसदीय समिति के अतिरिक्त सचिव श्री DR शेखर, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट के सचिव श्री श्रीनिवास जी, ये सभी लोग हमने काफी लोगों को हमने इसमें आमंत्रित किया है। और ये सब लोग वहां पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संविधान की चर्चा होगी, संविधान के प्रावधानों को लागू करने की बात होगी और संविधान के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति समाज को जो लाभ मिलने चाहिए वो लाभ हमारे समाज तक पहुंचे। इस संबंध में प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और पारित करके भारत की सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आम से खास से समाज के, देखिए ये संगठन जो अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ है, इसने जब रिजर्वेशन को बचाने का काम किया तो आम भारत के अनुसूचित जाति जनजाति आम व्यक्ति के लिए काम किया। जब किसी जोधपुर के अंदर किसी बच्चे के साथ में मूंछ रखने पर उसको मार दिया जाता है तो उसको न्याय देने के लिए संगठन दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करता है। अगर उदयपुर के अंदर बच्चे को मटका छोड़ने पर मार दिया जाता है तो यह संगठन यहाँ प्रदर्शन करके, अपना विरोध प्रदर्शन करके अपने समाज को न्याय दिलाने की कोशिश करता है। तो ये जो संगठन है समाज के लिए समर्पित है। इस संगठन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी समाज के लिए समर्पित भाव से काम करता है। इसी कड़ी में ये संविधान यात्रा जो निकाली जा रही है, इस संविधान यात्रा का उद्देश्य ये पूरा समाज को डेडिकेटेड है। क्योंकि जो लोग संविधान से प्यार करते हैं, जो लोग बाबा साहब को सम्मान करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के प्रावधान अक्षर से भारत में लागू होने चाहिए और उसका लाभ समाज के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, मेरा हर भाई से, बहन से, बच्चों से, छोटों से, बड़ों से ये निवेदन है कि आप सब लोग इस जो प्रेस मीडिया माध्यम के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोगों को अपील की जा रही है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए आप सब लोग इसको एक निमंत्रण माने और निमंत्रण मान करके आप लोग इंडिया गेट पर आए और इंडिया गेट पर इस संविधान यात्रा का हिस्सा बनके अपने बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। अपने संविधान के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा आप प्रस्तुत करें और सरकार के सम्मुख एकता एकजुटता का परिचय देते हुए अपने संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की दिशा में अपना सामाजिक योगदान सुनिश्चित करें। इसमें मैं आपको ये और आगे बताना चाहूंगा कि ये जो संविधान यात्रा है ये पूरी तरीके से हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, बहुत तरीके से चलते हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचा करके। जैसे हमने कहा कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को दिल्ली में जंतर मंतर पर लाखों लोगों को जो नेतृत्व किया इसी भाषण के द्वारा किया गया और सरकार ने फिर उसको संविधान में संशोधन करके इन्फोर्स करने का काम किया। तो हम जो महासंघ का इतिहास है वो इतिहास है कि कॉमन कॉज की बात करना, समाज की बात करना, संवैधानिक प्रावधानों को लागू कराने की बात करना, सरकार के साथ डायलॉग्स करना। आज सुबह भी हम ओम बिरला साहब जो लोकसभा के स्पीकर हैं, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आज सुबह उनसे मिला है और उनके सम्मुख भी हमने समाज के सभी मुद्दे
उनके सामने रखे हैं कि हमारे समाज के सामने जो वर्तमान में समस्याएं पैदा हुई हैं उनका समाधान सरकार के साथ बातचीत के माध्यम से निकाला जाना चाहिए। तो मेरा आप सब लोगों से यह निवेदन रहेगा, समाज के हर व्यक्ति से, हर भाई से, बहन से, बड़े से, छोटे से, बुजुर्ग से, जो सेवा में है नौकरी में उनसे भी, जो सेवा में नहीं है वो भी, जो नौकरी में आए वो भी, जो नौकरी में नहीं है वो भी, सबसे मेरा निवेदन है कि ये कॉमन कॉज है, ये कोई राजनीतिक मंच और प्लेटफॉर्म नहीं है। आप सब लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें, संविधान के प्रति अपने दायित्व को समझें और आप इस जो संविधान यात्रा है इसका हिस्सा बने और इसको सफल बनाएं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।